मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स। देखिए, ये सिर्फ एक और मैच नहीं है, ये है आंकड़ों की असली जंग। आज हम पिच और प्लेयर्स से थोड़ा हटकर सिर्फ और सिर्फ डेटा की बात करेंगे। नंबर्स क्या कहते हैं, कौन है कागज पर असली बॉस। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्टैटिस्टिकल शोडाउन। तो सवाल बहुत सीधा और सिंपल है, आंकड़ों में असली किंग कौन है? जब ये दो टीमें भिड़ती हैं तो नंबर्स किसकी तरफ इशारा करते हैं? चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। अच्छा, किसी भी राइवलरी को समझने का सबसे पहला कदम क्या होता है? उसका इतिहास देखना। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर। देखते हैं कि जब जब ये दोनों भिड़े हैं तो कौन किस पर भारी पड़ा है। ओके, तो देखिए अब तक 30 से ज़्यादा मैच हो चुके हैं इन दोनों के बीच। मुंबई ने जीते हैं करीब 16, तो पंजाब भी कुछ खास पीछे नहीं है, 14 जीत के साथ। मतलब आंकड़े खुद बता रहे हैं कि ये टक्कर हमेशा से ही एकदम कांटे की रही है, कोई भी आसानी से हार नहीं मानता। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि इतिहास के पन्नों में मुंबई इंडियंस का पलड़ा बस थोड़ा सा भारी है, लेकिन ये कोई एक तरफा मामला बिल्कुल नहीं है। पंजाब ने हमेशा ही एमआई को तगड़ी फाइट दी है। चलिए, हिस्ट्री तो हो गई, लेकिन टी20 का खेल ये तो आज का खेल है ना। करंट फॉर्म सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो अब जरा देखते हैं कि इस सीजन में कौन सी टीम फॉर्म में है और कौन थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। बात करें मुंबई इंडियंस की, तो इस सीजन उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है उनकी बैटिंग, खासकर उनका टॉप ऑर्डर। पावर प्ले में जिस तरह से वो रन बनाते हैं, वो सामने वाली टीम पर शुरुआत से ही प्रेशर डाल देता है। यही उनकी जीत की बुनियाद रही है। और दूसरी तरफ है पंजाब किंग्स। भाई, ये टीम इस सीजन की सबसे बड़ी पहेली है। मतलब आप कह ही नहीं सकते कि आज कौन सी पंजाब खेलने उतरेगी। किसी दिन ये इतने खतरनाक होते हैं कि किसी को भी हरा दें, और अगले ही दिन एकदम फ्लॉप। यही चीज उन्हें सबसे डेंजरस बनाती है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। बात करते हैं दोनों टीमों के इंजन की, मतलब उनकी बैटिंग की। देखते हैं कि जब बैटिंग लाइनअप को आमने सामने रखा जाए तो कौन ज्यादा दमदार दिखता है। देखिए, मुंबई की बैटिंग में ना एक स्टेबिलिटी है, एक स्थिरता है। टॉप ऑर्डर से लेकर फिनिशर तक सब भरोसेमंद है। वहीं पंजाब की बैटिंग, वो बड़े बड़े स्कोर तो बना सकती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनमें वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखती। मतलब किसी दिन 200 पार तो किसी दिन 150 पर ढेर। वो पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी, बैट्समैन विन यू मैचेस, बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। तो चलिए, बैटिंग तो हो गई, अब देखते हैं कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में किसका पड़रा भारी है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। मुंबई की बॉलिंग डेथ ओवर्स में कमाल का कंट्रोल रखती है, मतलब आखिरी के ओवरों में रन बनाना बहुत मुश्किल कर देती है। दूसरी तरफ पंजाब के बॉलर्स विकेट तो निकालते हैं, वो विकेट टेकर हैं, पर साथ में रन भी खूब लुटाते हैं। ये उनके लिए एक बड़ी समस्या रही है। अच्छा, टीम्स की बात तो हो गई, पर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस मैच का रुख तय कर सकता है, और वो है मैदान, वानखेड़े की पिच। यहाँ के हालात खेल को पूरी तरह से पलट सकते हैं। वानखेड़े की पिच को एक शब्द में कहना हो तो वो है बल्लेबाजों की जन्नत। यहाँ गेंद बल्ले पर इतनी अच्छी तरह से आती है कि चौके छक्के लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये मानकर चलिए कि आज रनों की बरसात होने वाली है। और जब मैं रनों की बरसात कह रहा हूं तो मेरा मतलब है 180 से ज्यादा का स्कोर। जी हां, यहां पर 180 का स्कोर भी एक पार स्कोर माना जाता है। मतलब इतना तो बनाना ही पड़ेगा। ये स्कोर देखकर ही बॉलर्स के पसीने छूट जाते हैं। तो पिच का हिसाब किताब बिल्कुल साफ है। पहली बात, ये एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, और दूसरी और सबसे जरूरी बात, चेस करने वाली टीम को यहां हमेशा फायदा मिलता है। मतलब वानखेड़े का मंत्र सिंपल है, टॉस जीतो, पहले बॉलिंग करो। तो हेड टू हेड, करंट फॉर्म, बैटिंग, बॉलिंग और पिच का फैक्टर, इन सब को मिलाकर अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है। आंकड़ों का आखिरी फैसला क्या कहता है? तो ये रहा नंबर्स का फैसला। 55% चांस मुंबई का और 45% पंजाब का। मतलब आंकड़े मुंबई को बस थोड़ा सा आगे रख रहे हैं, लेकिन यह मार्जिन इतना कम है कि एक दो अच्छे ओवर्स में पूरा खेल पलट सकता है। ये एक क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है, ये तो पक्का है। पर आखिर में एक सवाल, क्या क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों से खेला जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेटा हमें एक तस्वीर तो दिखाता है, पर असली कहानी तो मैदान पर लिखी जाती है। उस दिन, उस प्रेशर में कौन सा खिलाड़ी उम्मीद से बेहतर खेल जाता है, वही असली विनर होता है।
अब देखना यह है कि आज कौन इन आंकड़ों को गलत साबित करता है।